नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे टू ट्रू एजुकेशन के 6 मिनट क्लासरूम में। आज के हमारे इस 6 मिनट क्लासरूम में जो चर्चा का विषय है वो है अधिगम क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लर्निंग, अधिगम क्या है। लर्निंग जो है अधिगम मानव और पशु व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा होता है। अधिगम मानव और पशु के व्यवहार में अभ्यास और अनुभव के द्वारा होने वाला स्थायी परिवर्तन है। साधारण शब्दों में अगर हम इसकी व्याख्या करें, अधिगम को परिभाषित करें, तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण रूप से व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अधिगम है। और यह परिवर्तन क्यों होता है? तो ये जो परिवर्तन है व्यवहार में, यह मनुष्य के अभ्यास और अनुभवों के कारण जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चाहे किसी प्रकार का अधिगम हो, अभिप्रेरणा उसमें मुख्य घटक के रूप में काम करती ही है। अब चर्चा करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग की, अधिगम की प्रकृति। क्या प्रकृति है अधिगम की, कैसे काम करता है, देखते हैं। अधिगम जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम जो है वह सामाजिक वातावरण के साथ व्यक्ति के समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रकार से सृजनात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ नया ज्ञान सीखने को मिलता है। क्रो एंड क्रो के मतानुसार मानव अधिगम में 7 प्रकार की मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहली है निर्देशन, डायरेक्शन, इसमें लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रहता है। दूसरी है व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन, इसमें संबंधों का बोध होता है। और तीसरी है चयन, सिलेक्शन, इसमें जो अनुभव वो कर रहा है व्यक्ति, उन अनुभवों में से कुछ विशिष्ट अनुभवों का वो चयन करता है, इसलिए इसका नाम चयन। और चौथी है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइट। कोलहर और कॉफका वाला जो प्रयोग था उसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ था। तो अंतर्दृष्टि में जो उसको अनुभव हुए हैं उन अनुभवों का वो विश्लेषण करता है, जिसका वो चयन किया उसका विश्लेषण करता है। और पांचवी आ गई संरचना, स्ट्रक्चर, जो नए विचारों के निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसमें जो आपको अनुभव हुआ है, जो पिछली जो घटनाएं चल रही है, उनका रिजल्ट अगली स्टेज है। उसके बाद में आ गया आलोचना, इसमें समाधानों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाता है क्रिटिसिज्म के अंतर्गत। और परिवर्तन में आ गया चेंज हो गया, इसमें आ गया आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कैसे किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ काम किसी दूसरे क्षेत्र में सहायता करता है। अब चर्चा करते हैं अधिगम के प्रकारों पर, टाइप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम 3 प्रकार का होता है। मोटर लर्निंग, दूसरा कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक लर्निंग अधिगम, चौथा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मतलब संप्रत्यात्मक अधिगम। मोटर लर्निंग जो है वो शारीरिक विकास और गतिविधियाँ इसमें सीखते हैं। शारीरिक विकास सदैव मानसिक विकास से पहले घटता है और इसमें जैसे छोटे बच्चे चलना, पकड़ना, बोलना, हंसना, खेलना सीखते हैं, वो सारा कुछ इसी में आता है। ये मोटर स्किल्स हो गया, गामक अधिगम जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरा आ गया अपने संज्ञानात्मक, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसके अंदर हम विचारों का संग्रहण, निरीक्षण, विभेदीकरण आदि की जो घटनाएँ हैं, मेंटल प्रोसेस बढ़ जाता है इसमें, वो इसमें आता है। तीसरा आ गया संप्रत्यात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसके अंतर्गत वर्गीकरण करना, विभेदन करना और एक दूसरे से जोड़ना और तार्किकता इसमें आ जाती है, मूर्त रूप इसमें आ जाता है। अब हम चर्चा करते हैं अधिगम की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ लर्निंग। परिपक्वता का अर्थ होता है ग्रोथ, वृद्धि। मैच्योरिटी इज ग्रोथ, इसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ग्रोथ को परिभाषित करते हैं, ग्रोथ के अंदर से हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक समान आयु के बच्चों से हम समान कार्य करने की एक उम्मीद रखते हैं, बिना किसी वातावरण भेद के सभी बच्चे बोलना, हंसना, खेलना, उठना, बैठना सीखते हैं, वो ग्रोथ है। और लर्निंग हो गई चेंज इन ए बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ
प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, अनुभव और अभ्यास के आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो लर्निंग है। इस प्रकार से मैच्योरिटी को और लर्निंग को परस्पर गुणा कर दें तो इसका जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, वो होता है वृद्धि। मतलब वृद्धि में मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों का गुणनफल जो है वो वृद्धि है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आवर फेसबुक पेज। इस मैटर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF फाइल मिल जाएगी। इसका कुछ हिस्सा आगे चालू रहेगा। रीड के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।